अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अंदर 2700 कांस्टेबल की न्यू वैकेंसियां निकली हुई हैं। बोथ मेल एंड फीमेल इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। याद रहे, अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा, वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जैसे अप्लाई में टैग पर क्लिक करोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे, या आप गूगल में आ जाइए, वहाँ से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसे आप गूगल में आ जाएंगे आपने जस्ट टाइप करना है www.jkpolice.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप जस्ट जेके पुलिस टाइप करोगे तब भी आ जाएगा। फर्स्ट लिंक आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, आप अपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करते ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। अप्लाई करने के लिए टॉप पर ऑप्शन देखो 3 लाइन्स, आप अपने 3 लाइन्स पर टैग पर क्लिक कर देना है। साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद नीचे आप ऑप्शन देखो रिक्रूटमेंट, अब आपने रिक्रूटमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपने रिक्रूटमेंट वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे नोटिस वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार साइट में गए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आपने पहले 3 लाइन वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे रिक्रूटमेंट, उसके बाद आपने नोटिस वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नोटिस वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2 ऑफ बॉर्डर वुमेन्स बटालियन, अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको लिंक दिया गया, अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग लिंक दिए गए, कांस्टेबल वुमेन्स बटालियन। अगर आप फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो आपने पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। अगर आप मेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो आप नीचे कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन वाले टैग पर क्लिक करना। नीचे आप रजिस्टर, अगर आप पहले से रजिस्टर हो तो आप लॉग इन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो तो आपने क्लिक हियर फॉर रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो आप लॉग इन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप पहली बार साइट में गए हो फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आपने क्लिक हियर टू रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। बोथ मेल फीमेल के लिए अलग अलग लिंक दिया गया। जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है मेल फीमेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। उसके बाद थर्ड कॉलम में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। नाम पेरेंटेज बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नाम पेरेंटेज मेंशन करने के बाद आपकी बॉडी पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क या तिल या कोई मोल वगैरह है तो आप उसके ऊपर मेंशन कीजिए। कट मार्क या मोल वगैरह आप अपने कोडे पर मेंशन कीजिए। नाम, फादर नेम, मदर नेम आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले अपना लोकल एड्रेस, उसके बाद अब आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। अगर फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल कैंडिडेट कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने के बाद तहसील का नाम, विलेज का नाम, पिन कोड, अपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। याद रहे, एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपको पीआरसी डोमिसाइल पर मेंशन होगा। तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद नीचे अगर आपका पैरामीटर एड्रेस और कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो आप उसी एड्रेस को दोबारा से मेंशन कर सकते हो। लोकल एड्रेस, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, विलेज का नाम, पिन कोड, अपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। याद रहे, एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल या पीआरसी वगैरह पर मेंशन होगा। इसके बाद तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे 7th कॉल में अपना मोबाइल नंबर आपने मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे अगर आप अपना आधार नंबर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कॉलम को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद 9th कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। याद रहे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करना है। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
मेंशन करने के बाद नीचे कुछ कॉलम आपने येस नो में मेंशन करने, आप अपने अकॉर्डिंग इन कॉलम को येस नो में मेंशन कर सकते हो। चलिए मेरे केस में पर मैक्सिमम पर नो 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 ही आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। अगर आपके केस में कहीं भी येस आ रहा तो आप येस वगैरह मेंशन करते हो, आप एक्स सर्विसमैन या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो तो आप येस मेंशन कीजिए। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस में पर नो नो ही आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग येस नो में मेंशन करने के बाद 14 कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। पहले अपने ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट को अपने मेंशन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद मैड अनमैड आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है, SC ST फिजिकल चैलेंज वगैरह कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप ओपन कैटेगरी यानी जनरल में अप्लाई कर सकते हो। याद रहे इनमें से अगर कोई भी कैटेगरी आपके पास है तो आप कैटेगरी को जरूर मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप ओपन कैटेगरी यानी जनरल में अप्लाई कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को जरूर मेंशन कर देना है। 18 कॉलम अब अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर चूज कर लेना है, जो अलग अलग सेंटर आपको दिए गए आप अपने अकॉर्डिंग पर सेंटर को यहाँ पर मेंशन कीजिए। फीमेल करने के लिए जो PET PST यहाँ पर टेस्ट होगा उसके लिए आप जम्मू डिवीजन या कश्मीर डिवीजन आप अपने कोने पर मेंशन कीजिए। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप जम्मू डिवीजन से फॉर्म को फिलअप करें तो आप जम्मू डिवीजन पर मेंशन कीजिए। अगर आप श्रीनगर डिवीजन से फॉर्म को फिलअप करें तो आप श्रीनगर ही यहाँ पर चूज़ कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग जम्मू या श्रीनगर आप कोई भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर दो आपके अलग अलग आपके टेस्ट होंगे, आपका रिटन एग्जाम और जो PET PST टेस्ट होगा उसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज़ कर लेना। एग्जामिनेशन सेंटर आप अपना लोकली मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने नीचे आने के बाद डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर के हो तो आप यस ही आएगा, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल ही अप्लाई करे होंगे। इसके अलावा नीचे अब NCC सर्टिफिकेट अगर आपके केस में है तो आप जरूर यस मेंशन कीजिए। याद है अगर आपके केस में NCC सर्टिफिकेट है तो आपने जरूर यस मेंशन कर देना है। नीचे अब आपने 22 कॉलम में अपने 10th की क्वालिफिकेशन को आपने मेंशन कर देना है। पहले आपने किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। मैक्सिमम केस में JK बोर्ड होगा, आप अपने अकॉर्डिंग आपने जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की होगी उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में अपना 10th क्लास का अपना रोल नंबर मेंशन कर देना है। जो भी आपका 10th क्लास का रोल नंबर होगा आपने 10th क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देनी है। याद है आपका 10th क्लास का रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10th क्लास में ऑब्टेन किए, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद अब आपने नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले मैं रेकमेंड करूंगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, लोकल एड्रेस आप एक बार तमाम कॉलम एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है तो अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप कुछ स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दिया जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा आपने ध्यान से रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉग इन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड नोट डाउन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फर्स्ट जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो ब्राउज़र टैग पर क्लिक करके उस कैंडिडेट का अपने फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो का मैक्सिमम साइज अपने 50 KB से कम ही अपलोड कर लेना है और उसके ऊपर डेट, लेटेस्ट डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी। डेट जरूर ध्यान से मेंशन कीजिए, उसका अपने 50 KB से कम अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज भी अपने 50 KB से कम ही अपलोड कर लेना है। उसके बाद थंब इंप्रेशन का साइज भी अपने 50 KB से कम ही अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे डोमिसाइल, आप चलिए फीमेल करने के लिए सिर्फ डोमिसाइल ही सर्टिफिकेट मांगे तो आप यहाँ पर ब्राउज़र टैग पर क्लिक करके अपना डोमिसाइल अपलोड कर सकते हो। अगर मेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो आपको अदर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे हमारा फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। हमारा
योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए कि आपको इसकी 300 इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। पेमेंट करनी आप इसकी पेमेंट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन पर चूज़ कर सकते हो। अगर आप बाई चालान आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर पे ऑफलाइन में टैग पर क्लिक करके किसी भी JNK बैंक में इसको जमा करा सकते हो। चलिए मैं इसकी पेमेंट ऑनलाइन ही करना चाहता हूँ, पे ऑनलाइन। आप चाहो तो इसकी पेमेंट ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन में टैग पर क्लिक करते ही ये पेज आपको रिडायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, UPI पिन के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो JK पुलिस के अंदर 2700 कांस्टेबल की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।